सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने ऐसा अनुग्रह प्रदान किया कि एक बार फिर से प्रभु के दास जॉर्ज कोसले जी के साथ आज इस जूम मीटिंग में उन्होंने मुझे इनवाइट किया और हम आपके मध्य में हैं, इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास को प्रभु बहुत आशीष दे और धन्यवाद देती हूँ पास्टर मानव जी का जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उनकी पूरी टीम का, रत्ना आंटी जी का, प्रेमलता सिस्टर का, इन सबों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। एक बार फिर से खुदावन राजा प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, जब हम आराधना कर रहे थे, उस खुदा की इबादत कर रहे थे, परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझसे कहा और आज वो संदेश भी है। उन बातों को मैं आखिरी में आपको बताऊंगी जो खुदा ने मुझसे कहा आपके लिए। मैं चाहूंगी आज के इस जूम मीटिंग में जितने भी प्रियजन जुड़े हुए हैं वो सभी कोई अपने कैमरे ऑन कर ले। और जब हम खुदा की हुजूरी पर होते हैं, उसकी उपस्थिति पर हम होते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और आप यहाँ पर आज अपने घरों से बैठकर परमेश्वर के वचन को इस जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, ये परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है क्योंकि आप चुने हुए हैं उस खुदा की ओर से। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के समान गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें यह साहस नहीं है। किसे साहस नहीं है? जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस खुदा के ऊपर पर विश्वास करते हैं, उन्हें कोई साहस नहीं है कि वो अपने आप को इन संसार के मनुष्य के समान समझे कि हाँ मैं उसके समान हूँ, मैं उसके समान बन सकती हूँ, बन सकता हूँ, गा सकता हूँ, गा सकती हूँ, बोल सकता हूँ, पहन सकता हूँ, पहन सकती हूँ। कोई हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। प्रभु के दास जॉर्ज भैया, ब्रदर जगत, आप यूनिक है। इस मीटिंग में जितने जुड़े हुए हैं सब एक यूनिक है। हम किसी को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि मैं पास्टर जॉर्ज के समान या पास्टर मानव के समान या और भी जो बड़े लोग हैं उनके समान मैं प्रीच कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। आज इंसान इस संसार में अपने आप को दूसरों के समान बनाने पर लगा हुआ है। बाइबल स्पष्ट और साफ बताती है कि उसने अपने को उनके साथ हमें मिलना नहीं है, मिलाना नहीं है। जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं, बाइबल उन्हें मूर्ख बताती है। परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूप, अपनी समानता, अपनी सृष्टि में आपको बनाया है इस पृथ्वी पर ताकि आप परमेश्वर के कार्य को करें। और जब आप खुदा के ऊपर पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, आपके अंदर में खुदा है।
तो आप कैसे अपने आप की तुलना किसी और मनुष्य से कर सकते हैं जिसे खुदा ने बनाया और इस संसार में रखा है? ऑलरेडी बनाने वाला आपके अंदर है। खुदा चाहता है कि आप उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए और खुदा के कार्य आपके जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो इसके समान प्रीच कर, तो उसके समान प्रीच कर, तो ऐसे कर, लेकिन नहीं, जो खुदा ने मुझे दिया है वो मैं करूंगी, जो खुदा मुझसे कहता है वो मैं करूंगी। और खुदा जो आज आपसे कहता है आज की रात्रि उसे आपको करना है। कुछ विश्वासी देखते हैं मेरे पास ये सामान नहीं है, उस घर पर वो सामान रखा हुआ है। आज मेरी परिस्थिति गरीबी है, मैं ऐसी हूं, मैं वो उनका परिस्थिति, उनका जीवन ऐसा है, वो ऐसे कहते हैं, तुलना कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को अपने आप को उन दूसरों के साथ नाप रहे, तोल रहे हैं। नहीं, बाइबल बोलती है, बाइबल कहती है कि जब आप प्रभु के पीछे हो लेंगे तो ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। आप कंपेयर मत करें अपने आप को मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के जनों, प्रभु के दास और दासियां। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, भिन्न बनाया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, जब आप बाइबल देखेंगे, बाइबल स्टडी करेंगे, आप जब उसका मनन करेंगे, तो आप वहां पर पाएंगे परमेश्वर ने मूसा को अलग सामर्थ्य दिया, अलग बुद्धि दिया। परमेश्वर ने दाऊद को अलग सामर्थ्य दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया को नबी के रूप में रखा। परमेश्वर ने मूसा को हजारों के छुटकारे के लिए रखा। दोनों सेम है क्या? नहीं। दोनों के कार्य सेम है क्या? नहीं। वो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन इस पृथ्वी पर उनकी सेवकाई जो खुदा ने उन्हें दी थी वो भिन्न भिन्न थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। आज प्रभु कहता है आप जहां कहीं पर भी है मेरे प्रियो, आपकी कमी, आपकी घटी, आप अपने किसी और के साथ तुलना ना करें। याद रखें जिस खुदा को आप विश्वास करते हैं ना, वो खुदा आपके अंदर है, वो आपकी कमी और घटी को पूरा करेगा। जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी में, और जब देखा उस जलती हुई झाड़ी को, और वो वहां चढ़ गया उस पर्वत पर और जाकर खुदा से वार्तालाप करने लगा, बातें करने लगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया। मेरे प्रियो, मूसा के बारे में बताने का मतलब ये है, जो खुदा आपके अंदर है, और जब आप अपनी कमी और घटी को खुदा के सामने रखेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। क्यों आप किसी और को देखते हैं, वो मुझसे बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत ही धनी है, बढ़ा हुआ है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास तो वो खुदा है जिसने इस संसार को बनाया, वो खुदा है जिसने आपको इस संसार में रखा, वो खुदा है जिसने आपको मौत से बचाया, वो खुदा है जिसने आपको नया जीवन दिया, वो खुदा है जो आपको हर दिन मौका देता है कि आप अपने पापों की पश्चाताप करके इस खुदा के नजदीकी और निकट में बने रहे। हालेलुया। तो फिर क्यों कहते हैं कि मेरा जीवन उसके समान नहीं, वो बढ़ रहा है, मैं घट रहा हूं? क्यों कहते हैं? आप अपनी तुलना किसी और के साथ ना करें। धनराज भैया, परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है। देव की सिस्टर, परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है, और परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है। तो परमेश्वर की महिमा जब आपके जीवन से परमेश्वर लेना चाहता है, तो आप उसकी हुजूरी में आप आ जाए, आप उसकी उपस्थिति में जाए। जिस प्रकार से मूसा खुदा की हुजूरी पर रहता था, दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करता था। परमेश्वर ने उसे बलवान, शक्तिशाली बनाया था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करते रहता था। अपने कार्य क्षेत्र में भी वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, लेकिन उसके मुंह से परमेश्वर के लिए स्तुति, आराधना होती थी। और आज हम कार्य करते हैं,
तो हमारे मन में क्या चलता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करना छोड़ दे। परमेश्वर ने मुझे यूनिक बनाया है, परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए रखा है, परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए रखा है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा अलौकिक कार्य प्रकट हो। आप बाइबल को जब अध्ययन करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मूसा को, दाऊद को, सुलेमान को, एलिया को, एलिशा को, परमेश्वर ने अलग अलग कार्य उनके जीवन के द्वारा प्रकट हुए। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने अपने आप को एक उदाहरण के तौर पर दिया कि किस प्रकार से हम खुदा की हुजूरी पर जाकर अपने आप में हम परमेश्वर हमें सामर्थ देकर हम परमेश्वर के कार्य को प्रकट कर सकते हैं। हम चेलों के जीवन से देख सकते हैं, पौलुस के जीवन से देख सकते हैं, पतरस के जीवन से देख सकते हैं, यूहन्ना के जीवन से इन सब के कार्य अलग थे, लेकिन हम सब मिलकर उस खुदा के लिए कार्य कर रहे हैं, आत्मा बचाने के लिए। तो हम किसी और के साथ अपने आप को जोड़ नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में आपकी सृष्टि की है। आप याद रखिएगा सिस्टर सहनाज, जो आप आज जूम मीटिंग में सुन रहे हैं, आप ये ना कहें कि मेरे अंदर में एक कमी और घटी है। आप अपना कंपेयर किसी और के साथ ना करें। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि आप उस खुदा की उपस्थिति में जाकर आपके अंदर जिस खुदा ने जो योग्यता दी है, उस योग्यता को आप निखारें। क्योंकि जब मूसा खुदा की हुजूरी पर जाता था, परमेश्वर से आवाज को सुनता था, प्रतिज्ञाएं और बातों को लेकर आता था उसकी प्रजा के लिए। हालेलुया। आज खुदा वही चाहता है। आज हम अपना समय व्यर्थ में गवा रहे हैं, अपनी तुलना दूसरों के साथ कर कर। गिल एटकिंसन ने कहा है कि आप विशिष्ट हैं। उन्होंने अपने एक बात में, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि मनुष्य एक विशिष्ट है। इस कारण कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि आप किस ऊंचाई तक जाएंगे। आपको ये सोचना है, परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर पूछ नहीं किंतु सिर ठहराया है। उस महामारी के बीमारी से आप बचे हुए हैं, ये परमेश्वर की योजना है, ये खुदा का कार्य है। और परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा लेना चाहता है। जहां तक खुदा का वचन नहीं पहुंचा है, वहां तक खुदा आपके द्वारा वचन को पहुंचाना चाहता है, ताकि वे सुनकर आपके द्वारा आशीष को पाए। आप अपनी कमी घटियों पे अपने आप को किसी और के साथ तुलना करके आप अपने जीवन, अपने समय को आप व्यर्थ में ना गवाएं, लेकिन उस खुदा की हुजूरी पर आप प्रभु से प्रार्थना करें। यशाया उसका 55 अध्याय और उसकी 8वीं आयत जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो आप पाते हैं परमेश्वर के वचन में, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम हड़बड़ी करते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं, हम इंतजार नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के समय का हम इंतजार नहीं करते हैं। हम सोचते हैं हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए, हमारी इच्छा के अनुसार ये कार्य जल्द हो जाए। लेकिन प्रभु कहता अपने वचन में कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। मेरे प्रियो, खुदा के विचार हमारे जीवन में होने के लिए उस खुदा की उपस्थिति में चलना है, उस खुदा से प्रार्थना करना है, उसकी उपस्थिति पे बने रहना है, आपका विश्वास मजबूत होना है, आपको प्रार्थना करना है। ब्रदर राकेश, आपको प्रार्थना करना है। आप जो इन दिनों में विश्वास में खुदा की नजदीकी में आए हैं, आप अपने जीवन में किसी भी बातों पर पीछे पलट कर ना देखें, आप आगे बढ़ें। आप ये ना सोचे कि आज मैं इतने साल से इन सारे कार्यों को करते आया हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई लाभ नहीं। अपना जीवन किसी और के साथ आप कंपेयर ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग रीति से बनाया है। अपनी महिमा आपके जीवन से लेना चाहता है। तो आप प्रार्थना करें,
घुटना टेके, क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। जिस जगह, जिस क्षेत्र, जिस स्थान में रहते हैं, दूसरों की बातों को सुनकर परमेश्वर के कार्य, जो परमेश्वर की आवाज आपको मिलती है, उसे आप ना दबाएं। आज बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, आज बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार कर दिया है। आप भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर के कार्य आपके जीवन के द्वारा मेरे प्रियो इस जगत में प्रेमता के साथ प्रकट होना है, आपके व्यवहार के साथ प्रकट होना है, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा प्रकट होना है, प्रार्थना के द्वारा प्रकट होना है। हम क्यों अपना समय व्यर्थ में दूसरों के साथ तुलना कर कर हम गवाएं? हम क्यों दूसरों के समान बनने का सोचे? लेकिन हाँ, ये सोचे कि आप खुदा की उपस्थिति में जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरे जीवन की कमी घटी को दूर कर, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, आप वो मेरे जीवन में करिए। प्रभु आप मुझे संसार के लिए क्या बनाना चाहते हैं, प्रभु उन तक पहुंचा जहां तक आपका वचन नहीं पहुंचा। प्रभु मेरे द्वारा आप रिवाइवल को लेकर आइए। प्रभु मेरे द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु आपके नाम को जानने पाए, मैं आत्मा बचाने वाली बनने पाऊं। प्रभु मैं अपनी कमी घटी में ओ प्रभु तुझे प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ने पाऊं। और जब आप इस प्रकार से कहेंगे, जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वो सारी वस्तुएं जो आपको जरूरत है वो पूरा हो जाएगी। हालेलुया। रेखा, परमेश्वर की आत्मा कहती है आपके लिए, बहन रेखा जो हमारे साथ जुड़ी हुई है इस जूम मीटिंग में, प्रभु की आत्मा आपसे कहती है कि आप खुदा की ओर देखिए। आपके अंदर से हर रोज कुछ अच्छा काम जो हमारी पहुंच में है वो आपके जीवन से होना चाहिए। हालेलुया। जो आपको ये दिन भर एक दिन मिला हुआ है ना, आपको ये सोचना है कि क्या मेरे जीवन के द्वारा मैं ऐसा कर सकती हूँ जिससे परमेश्वर को महिमा मिले, जिससे परमेश्वर खुश हो, जिससे मेरा आत्मिक जीवन में उन्नति हो, जिससे मैं परमेश्वर के कार्यों को मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होकर लोग आशीषित हो, ठोकर का कारण ना बने। हम आज अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना करके मेरे प्रियो, हम कहीं ना कहीं दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी आशीषों को गवा देते हैं, हम अपने समय को व्यर्थ में गवाते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने स्टेटमेंट में इस प्रकार से कहते हैं, मैं हर समय अच्छे कार्य जो मैं कर सकता हूं, करना चाहता हूं, वह जितने लोगों के लिए जो मेरी पहुंच में है और जितने अवसर मुझे मिलते हैं उतना करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस रास्ते में अब मैं वापस नहीं आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो वापस उस रास्ते में फिर से नहीं आएंगे, उस पद में वो फिर से नहीं आएंगे। इसलिए जो प्रतिदिन उन्हें मौका मिलता था, जो अवसर उन्हें मिलता था दूसरों का मदद करने के लिए, बात करने का, जो कुछ भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो करते थे। आज आपके पास समय है, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आज आपके पास में मौका है, आज आपके पास में वो परमेश्वर का वचन है, लोग है, जन है। परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है कि आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें, नहीं कि आप अपने जीवन से दूसरों को कंपेयर करने में लग जाएं या खूबसूरत बनने के लिए लग जाएं। आप ऑलरेडी खूबसूरत है प्रभु यीशु मसीह में। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य और वो अभिषेक दिया है, बस आपको प्रार्थना करना है, खुदा के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। जब मैं कुछ पढ़ रही थी बुक, उसमें मैंने इनके स्टेटमेंट को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। सचमुच में हमारे पास ये समय है, ये मौका है। आज बहुत सारे लोगों ने वो मौके को गंवा दिया। प्रार्थना
करने का समय उन्होंने गंवा दिया, परमेश्वर के कार्य को करने का समय गंवा दिया, लेकिन हम आत्मा के उस फल प्रेम को प्रकट करके, दो शब्द किसी से प्रेम से बात करके, हंस के हम आत्मा जीत सकते हैं, प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा हमारा जो बीता हुआ 15 दिन चला गया वो वापस फिर से नहीं आएगा, लेकिन अभी जो वर्तमान है उसमें हमको परमेश्वर के कार्य को करना है। आज से हम प्रभु से क्षमा मांगकर और प्रभु से हम आगे बढ़े, हम अपने जीवन में, और खुदा से कहें कि प्रभु आप मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहते हैं, आप मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहते हैं। राजकुमार भैया, परमेश्वर की कुछ योजना है, यहाँ पर जो राजकुमार की आईडी से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की योजना है आपके जीवन से। मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने कैमरे ऑन करके बैठें। ब्रदर रमन, परमेश्वर की योजना है आपके जीवन से, परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है, आपके अंदर परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास है, आप हमेशा परमेश्वर से आवाज सुनने के लिए उस आवाज की खोज में रहते हैं, आप हमेशा तत्पर रहते हैं कि कब मुझे परमेश्वर की वाणी मिले, कब मैं परमेश्वर से बात करूं। आपके अंदर में प्रश्न चलते रहता है, आपके अंदर में ये सवाल उत्पन्न होते हैं, और जब खुदा आपसे बात करते हैं तब आप आनंदित होते हैं, आप उस समय खुदा में खो जाते हैं, और परमेश्वर यही चाहता है आपके द्वारा। परमेश्वर जिस क्षेत्र, जिस जगह में आप रहते हैं ना, आप सोच रहे हैं कि मेरे अंदर कोई खूबी नहीं, मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं, मैं कर नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, आज आप इसी वक्त इन बातों को छोड़ दें। परमेश्वर आपको रेमा वचन देंगे, आप जब बोलेंगे, आप किसी की काउंसलिंग करेंगे या आप शब्द बोलेंगे, परमेश्वर वो शब्द आपके जीवन के द्वारा उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उम्र नहीं देखते, परमेश्वर समय नहीं देखते, लेकिन हाँ, परमेश्वर अपने समय पे अपना कार्य अपने लोगों के द्वारा लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, वो समय आपके जीवन पे आ रहा है जब परमेश्वर आपको लोगों के बीच में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर इन दिनों में आपसे चाहते हैं कि आप उसकी हुजूरी पर रहकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वो पूरी रात प्रार्थना करते थे, पूरी रात प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर अद्भुत कार्य उनके जीवन के द्वारा लेता है। परमेश्वर इन दिनों में ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी हुजूरी पर बैठना चाहते हैं, जो उसकी हुजूरी पर रहना चाहते हैं। परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर अपने कार्यों को उनके जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के जीवन से अपने कार्य को लिया, इजरायली लोग छुड़ाए गए, दाऊद को परमेश्वर ने सामर्थ्य और ताकतवर बनाया, और मेरे प्रियो अय्यूब को परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी प्रकार से भी आपको कुछ अलग बनाया है, अपने कार्य को अपने आपके जीवन के द्वारा प्रकट करने के लिए। आप बोलिए कि मैं यूनिक हूं, किसी के समान नहीं हूं। परमेश्वर आपने मुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता में तो बनाया है, लेकिन अपने कार्य को प्रकट करने के लिए, ताकि बहुत तेरे लोग मेरे जीवन के द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। पास्टर मानव जी, आपके पीछे जो ब्रदर बैठे हुए हैं, उनका हेड मुझे दिख रहा है। जब आराधना चल रही थी तब भी मुझे वो ब्रदर दिखाई दे रहे थे। परमेश्वर की एक विशेष योजना है उस ब्रदर के जीवन से। वो उठकर वहां से चले गए। परमेश्वर की एक विशेष योजना है उनके अंदर में। वो परमेश्वर के लिए खड़ा तो होने चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को सामने आने से रोकते हैं, वो हट जाते हैं। उनके पास परमेश्वर ने उन्हें टैलेंट दिया हुआ है, लेकिन वो अपने आप को सामने नहीं लाते, अपने आप को छुपा लेते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं दर्शनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। जो आप थोड़ा बहुत देखते हैं, परमेश्वर उसे पूरी रीति से क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। आपके अंदर तो होता है कि मैं परमेश्वर के कार्यों के लिए खड़े हूं, लेकिन आप
फिर से अपने आप को सामने जाने से रोक लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करें। आपके अंदर परमेश्वर के लिए बहुत कुछ है करने के लिए, आप चाहते भी है मैं करूं, और आप बोलते, आपके पास परमेश्वर नए नए थॉट्स देते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं है। क्या ये बात सही है ब्रदर? अगर ये बात सही तो आप अपने हाथ हिला के मुझे बता सकते हैं कृपया करके। Can you understand in Hindi? थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ओके पास्टर महाराज जी, प्लीज आप हेल्प कर दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा। जी जी। परमेश्वर के वचन में हम आगे जो अवसर हमें मिला है इस समय पर, उस अवसर को हमें नहीं गंवाना है। दूसरों को देखकर अगर आप अपने जीवन में सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में प्रार्थना की कमजोरी है, मेरे जीवन में प्रार्थना की कमी है, आप परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वो सहायक दिया है जो आहें भर भर कर आपके द्वारा प्रार्थना करवाना चाहेगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन के द्वारा प्रार्थना करना चाहेगा। आपको इच्छा रखना है, आपको प्रार्थना करना है, बस आपको खुदा की हुजूरी पर बैठ जाना है और प्रभु से मांगना है। हालेलुया। सिस्टर ललिता, परमेश्वर की आत्मा कहती है कि आप अपने जीवन में निराश होकर ना बैठे, आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप प्रभु को पुकारे। आपके घर के अंदर की परिस्थितियां बदलेंगी, आज शांतियां आपके घर के अंदर से दूर होंगी। आपको परमेश्वर ने अलग बनाया है, रखा है। आपके जो आंसू बहते हैं केवल बैठे बैठे, वो आंसू खुदा के चरणों पर बहाए। जब आप खुदा के चरणों में आंसू को बहाएंगे, परमेश्वर आंसुओं को कुप्पी पे संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा यीरे है, वो सामर्थी खुदा है। परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। हालेलुया। आपके जीवन से आपकी निराशाओं को दूर करेगा। जो निराश है इस जूम मीटिंग में, परमेश्वर की आत्मा कहती है आप निराश ना हो, अपने परिस्थितियों को, कमजोरियों को आप ना देखें, लेकिन आप यूनिक हैं, आप यूनिक है। ब्रदर जगत, आप यूनिक है। परमेश्वर ने आपको बनाया है अपनी महिमा के लिए, अलग रूप से परमेश्वर ने आपको रखा है अपनी महिमा के लिए। आप अपने आप को एक बंद दरवाजे से बाहर निकाले। परमेश्वर ने नए रास्ते, नए द्वार खोल रखे, मुझे नहीं पता। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक निर्णय को ले, उस निर्णय के अनुसार आगे बढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सी ब्लेसिंग है आपके जीवन के लिए, बहुत सी ब्लेसिंग है। जो स्पेंड करते थे टाइम आप मिडनाइट में, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझसे कह रही है, जब आप मिडनाइट में परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, आप परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को देखते थे। प्रभु यही चाहता है कि एक बार फिर से और मिडनाइट में आप खुदा के चरणों पर आप समय को बिताएं और प्रभु से बातें करें, और परमेश्वर आपको और भी आशीषित करेगा, और भी आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपनी तुलना दूसरों के साथ कभी भी ना करें, आप अपना समय खुदा के साथ बिताएं, और कभी भी अपने जीवन पर आप मुड़कर अपनी विगत कमजोरियों को आप देखकर निराश ना हो जाएं, कभी भी निराश ना हो जाएं, लेकिन आप याद करें, उन आशीषों को गिन गिन कर याद करें जो आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में और शारीरिक जीवन में परमेश्वर ने आपको कितनी आशीषें दी है। उन आशीषों को आप याद करें, और जब आप उन आशीषों को याद करेंगे ना, तो आप भूल जाएंगे उन सारी कमियों को। प्रभु यही चाहता है, आज इंसान परमेश्वर की आशीषों को भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से याद नहीं करता, लेकिन हाँ जरूर दिन में कई बार वो कमियों को याद कर लेता है। प्रभु कहता है अब ये वो समय नहीं कि आप कमियों को याद करें, अब ये वो समय है कि आप परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आने वाले दिनों में क्या करना चाहता है। हालेलुया। आप वो करें, आप वो सोचें, आप वो मनन करें। हालेलुया। राजकुमारी बहन जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु कहता है कि आप ये ना सोचे मेरा तो समय ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा उम्र ऐसा, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने आपको प्रार्थना
योद्धा बनाया है, आपको रखा है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। आपके मन में होता भी है कि मैं करूं दूसरों के लिए प्रार्थना, और आप सोचती भी है, और आपको नाम भी मिलता है, आपको चेहरा भी दिखता है। आपको प्रार्थना करना है, यही आपका कार्य है, यही आपकी सेवा है मेरी प्रिय बहन। परमेश्वर यही चाहता है आपके जीवन से। आप बोलती है मेरे पास शब्द नहीं, मेरी कोई लेवल नहीं। परमेश्वर को लेवल नहीं चाहिए, परमेश्वर आपके अंदर है जो लोगों के लिए प्रार्थना कराना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर प्रार्थना कराना चाहता है आपके जीवन के द्वारा लोगों से। इसलिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप में से जिस किसी को भी मिलता है कृपया करके निकाल कर आप पढ़ें परमेश्वर का वचन। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 13 और 14 आयत। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। प्रभु के दास को पिता आशीष दे, परमेश्वर पिता आशीष दे। कभी पीछे मुड़कर अपनी विगत कमजोरियों को देखकर निराश ना हो। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट कहता है फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 13 और 14 आयत में कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। जब आप आगे की ओर देखेंगे ना, परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे। जब आप आगे की ओर देखेंगे, अपनी विगत, अपनी कमजोरी, अपनी परिस्थितियों को छोड़कर, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे, परमेश्वर आपके लिए लोगों को खड़ा करेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी आप अपने जीवन में मेरे प्रियो जो गुजर चुका है, जो हो गया है, आप उन बातों को ना देखें, उन बातों को ना देखें, उन बातों की ओर आप ध्यान ना दें, लेकिन हाँ, जो परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले दिनों में करना चाहता है, सुशानिता, उन बातों की ओर आप ध्यान दें, उन बातों की ओर आप देखें, उन बातों के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है उस इनाम जो खुदा ने आपके लिए इनाम रखा है ना, वो इस संसार में जब आप अपनी दौड़ पूरी करेंगे तब उसे आप प्राप्त करने पाएंगे उस स्वर्ग राज्य में। वो इनाम तब मिलेगा जब आप खुदा की इच्छा के अनुसार दौड़ेंगे, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए दौड़ेंगे, प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए दौड़ेंगे। हालेलुया। खुदा यही चाहता है आपके जीवन के द्वारा मेरे प्रियो। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से इजरायली लोग जो थे वो मिस्र में उस खाने को याद करके वे कुड़कुड़ाने लगे, जिससे परमेश्वर का क्रोध उस पर आया। जब हम मसीह में होते हुए भी जब हम अपने जीवन में कुड़कुड़ाते हैं, क्रोध का हमारे जीवन में जब कुड़कुड़ाहट होती है, हम परमेश्वर की उन आशीषों को याद नहीं करते हैं और हम अपने जीवन को दूसरों के साथ में कंपेयर करते हैं, देखते हैं वो इतना आशीषित है, वो इतना अच्छा है, प्रभु तूने मुझे क्या दिया। जब हम इस प्रकार से कुड़कुड़ा देते हैं, परमेश्वर के बाद दोष लगा देते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार से इजराइलियों के ऊपर में भड़का, शायद वो क्रोध हम पर भी होता होगा खुदा। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता मेरे प्रियो आप केवल प्रभु का धन्यवाद करें, क्वेश्चन करना छोड़ दे, अपनी तुलना दूसरों के साथ करना छोड़ दे, लेकिन आप ये कहें कि हाँ, मैं परमेश्वर ने मुझे एक यूनिक बनाया है, मैं परमेश्वर के लिए खड़ी हूं बड़े कार्यों को करने के लिए, मैं परमेश्वर के लिए खड़ी हूं ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर का कार्य नए नए जगहों पर होने पाए। मैं खड़ी हूं ताकि परमेश्वर की कलीसिया स्थापित कर सकूं, मैं खड़ी हूं ताकि परमेश्वर हजारों को मेरे द्वारा बचाए। क्या हम इस प्रकार से कहते हैं? क्या इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं? क्या एक रॉयल जीवन हम जी रहे हैं? कैसा जीवन हम जी रहे हैं? क्या हम बोल रहे हैं? किस रास्ते में हम जा रहे हैं? क्या केवल हमारे होठों में यीशु का नाम है? केवल हे प्रभु कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? प्रभु कह देगा हे प्रभु कहने वालों को मैं नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, लूत की पत्नी ने पीछे देखा,
और वो नमक का खंबा बन गई, वो खड़ी हो गई, उसने कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर कि हम बीती हुई बातों को स्मरण करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको स्थिर नहीं करता, हमको आगे बढ़ाता है। प्रभु चाहता है इस वर्तमान में, इस समय पर आप उसके आने वाले कार्यों के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि समय कम है। Hallelujah. परमेश्वर चाहता है ये जो मौका, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उसके कार्यों को आपके जीवन के द्वारा प्रकट होने के लिए, तो आप व्यर्थ की Hallelujah. बातों में अपने समय को आप ना गवाएं। प्रभु चाहता Amen. है इन दिनों में आप परमेश्वर के सामर्थ्य और अभिषेक से भर जाएं और उसके कार्यों को Hallelujah. आप अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। यही खुदा चाहता है। Amen. परमेश्वर उम्र नहीं देखता, परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके अंदर में दी है और उस आत्मा का Amen. कार्य आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कराना चाहता है। हालेलुया। Amen. आप अपना समय Hallelujah. को व्यर्थ में अपनी कमी घटी और अपनी तुलना दूसरों के साथ करना छोड़ दें। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। लेकिन आप अपने जीवन पर Hallelujah. आगे बढ़ते जाएं, आप अपने जीवन पर आगे Amen. बढ़ते जाएं, आप अपने जीवन पर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु को प्रथम स्थान दें, प्रभु को आप अपने जीवन पर पुकारें, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन पर है। हालेलुया। शैतान को आप अपना आनंद चुराने का मौका नहीं दें। शैतान तो आया ही है, चोर केवल चोरी करने के ही लिए आता है, Hallelujah. और वो घात करता है, वो आपके आनंद को चुरा लेता है, और वो केवल यही दिखाता है, देख तेरे जीवन में असफलता है, देख तेरे जीवन में निराशा है, तू कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बात याद रखिएगा, बाइबल बताती है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें हमें आनंदित और मग्न होना है, Amen. इसमें चिंता नहीं होना है, हमें क्रोध नहीं करना है, लेकिन बोझ को उस खुदा के ऊपर पर डाल देना है, जो खुदा प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। तो फिर क्यों हम अपने आनंद को शैतान को चुराने को देते हैं? एक कहावत है, कहते हैं आ बैल मुझे मार। हालेलुया। ऐसा ना होने पाए, इस प्रकार से हमारे जीवन में ना होने पाए, हम शैतान को मौका ना दें, लेकिन हम Hallelujah. परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए हम अपने जीवन में आगे Amen. बढ़े। प्रतिदिन पूछे, परमेश्वर आज आपकी योजना मेरे जीवन से क्या है? आप पूछे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। इस समय मैं आत्मा में महसूस कर रही हूँ पास्टर जॉर्ज कोसले जी के लिए कि परमेश्वर ने आपको एक यूनिक बनाया है। और इस समय मैं स्वर्ग को खुला हुआ और बहुत ही, जिस प्रकार से बिजली कड़कती है, उस प्रकार से बिजली को मैं कड़कते हुए आसमान से मैं देख रही हूँ, और परमेश्वर की सामर्थ्य में आपके ऊपर उतरते हुए देख रही हूँ। Amen. आप इन दिनों में, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आप प्रभु से मांगते मांगते आपने बंद कर दिया है। प्रभु कहता है उन बातों को ना मांग जो अभी समय है। प्रभु कहता है उन बातों को मांगिए जो परमेश्वर आपके द्वारा उस क्षेत्र में कराना चाहते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा उस जगह में लोगों के अंदर पर अपने कार्यों को परमेश्वर दिखाना और प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को उस जगह पर आपके द्वारा खड़ा करना चाहते हैं। ये परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखाती है आपके जीवन के लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं उस जगह पर, उस स्थान पर जहां पर अभी आप रह रहे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। और परमेश्वर आपके द्वारा रेमा वचनों को देकर उन्हें काट और छांट कर अपने कार्यों के लिए उस जगह पर उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। तब परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे और आने वाले कुछ दिनों में परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलने चाह रहे हैं। मैं एक की को देखती हूँ जो परमेश्वर आपको उस की को दे रहे हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आप स्वयं जब आप प्रेयर करेंगे तो वो बंद दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, वो बंद दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। इन दिनों में प्रभु चाहते हैं कि आप उपवास में जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप उपवास में रहेंगे परमेश्वर एक अद्भुत सामर्थ आपको देंगे। और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उन बातों को परमेश्वर आपको प्रकट करेंगे, उन बातों को परमेश्वर प्रकट करेंगे। आप सोचते हैं कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, प्रभु इससे कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन आप ये सोचना बंद कर दे। बहुत लोग आशीषित हो रहे हैं, बहुत लोग छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, बहुत लोग जो आप कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं।
आत्माएं बचाई जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा को, जब आपने खुदा को जान लिया है तो अपने आनंद को आप शैतान को चुराने ना दे। शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, वो बस मौके की तलाश में रहता है। लेकिन आपके अंदर खुदा है, परमेश्वर की सामर्थ्य में आप चल रहे हैं, तो आप आनंदित और मग्न रहें, प्रभु में बने रहें, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के अभिषेक से भरकर, जिस प्रकार से जब परमेश्वर का अभिषेक वो पेंतिकुस्त के दिन आग के समान उस स्थान पर उतरा, मेरे प्रियो, वैसे ही आप बन जाएं, वैसे ही आप इस संसार में चले, ताकि शैतान आपको छू ना सके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जो प्रभु के लोगों को छूता है वो प्रभु के आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। प्रभु का एहसास होता है, प्रभु को पता चल जाता है आप कीमती हैं, आप प्रेशियस हैं, आप चुने हुए लोग हैं। अपनी तुलना किसी और के साथ करना छोड़ दें। आप जो है वो है, और परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत कीमती हैं। और परमेश्वर से अभिषेक और सामर्थ को मांगे, परमेश्वर आपको देगा, आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आप जितने लोग जहां कहीं से भी जुड़े हुए हैं, उस जगह में आपके द्वारा परमेश्वर छुटकारे को लाना चाहता है, आपके द्वारा परमेश्वर उस जगह को आशीषित करना चाहता है, उस क्षेत्र को, उस जगह को, उस मोहल्ले को, आपकी चर्च को आपके द्वारा परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में आप आत्मा में मजबूत हो जाएं, आप आत्मा में मजबूत हो जाएं। कभी भी याद ना कहे कि पुराने दिन वर्तमान से बेहतर थे। कभी भी आप अपने जीवन में ये ना कहें कि पुराने दिन वर्तमान से बेहतर थे। सभोपदेशक उसका 7वां अध्याय उसकी 10वीं पद में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? शानदारा बला रेखा दी अंतरा बरा खदेनी में सखोरी अंतरा बला रेखा दी अंतरा। सभोपदेशक 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। या ना कहना कि बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। हालेलुया। कभी भी आप अपने जीवन में ये ना कहें कि ये जो बीत गए दिन थे वो अभी के समय से बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये कहें बीता हुआ दिन, अभी जो समय चल रहा है ये बहुत ही अच्छा है और बीते हुए दिन से बढ़कर मेरे जीवन के लिए आशीषित है। आप ये कहें और परमेश्वर की आशीषों को इस प्रकार से बोलकर आप अपने जीवन पर लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। पुराने काल की जो अपेक्षा, बीते हुए समय की जो बीत गया समय है, उसकी अपेक्षा वर्तमान के लिए प्रभु का आपको धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु की महिमा करना चाहिए, प्रभु की बड़ाई करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, हम देखते हैं जो सुविधाएं आज आपके पास है, विज्ञान के द्वारा मानव जाति, विज्ञान ने जो आज प्रोग्रेस किया है वो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे हुए हैं। और जो पुराना, जो पीछा जो दिन है, पीछे का जो समय है, पिछड़ा हुआ जो समय है, हम देखते हैं उस समय में बहुत ही ज्यादा सुधार है। उस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर ने बीते हुए दिनों से बढ़कर हमें बहुत कुछ दिया है। भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें दिया है। तो फिर क्यों हम कहें कि बीता हुआ दिन जो था अभी से अच्छा था? हम ये कहें कि अभी का समय और आने वाला दिन मेरे जीवन के लिए आशीषित है और बढ़कर है। हालेलुया। आज जब आप इस प्रकार से कहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वो आश्चर्य कर्म और आशीषों को और अनुग्रह में आपको बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। मन में हमेशा आनंदित रहे, और जब आप आनंदित रहेंगे आपकी हड्डियां हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आप हमेशा खुदा की हुजूरी पर बने रहे, उसकी उपस्थिति पर बने रहे। सिस्टर सहनाज, परमेश्वर की एक योजना है आपके जीवन के द्वारा। आप प्रभु से इन दिनों में प्रार्थना कर रही हैं, परमेश्वर की आशीषों के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को मांग रही हैं, परमेश्वर से बुद्धि को मांग रही हैं, ताकि आप परमेश्वर के लिए कार्य कर सके। परमेश्वर आपको अपने समय पर, उचित समय पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपसे अपनी महिमा को लेगा। लेकिन प्रभु इन दिनों में चाहता है कि आप घुटनों में आकर खुदा से प्रार्थना करें, उस अभिषेक और सामर्थ को मांगे। क्योंकि परमेश्वर आपको वचन के द्वारा और अपनी महिमा में, परमेश्वर वचन के द्वारा आपको और भी ज्ञानवान करना चाहता है, और भी परमेश्वर अपने रेमा वचनों को आपको देना चाहता है। इसलिए आप इन दिनों में
प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, खुदा की हुजूरी पर है। जो जितना खुदा की हुजूरी पर होता है वो उतना ही अभिषिक्त, आशीषित और बहुत तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा खुदा की उपस्थिति में रहे, खुदा की आवाज को सुनते रहे, उस खुदा की आवाज को, उसकी प्रतिज्ञाओं को आप लिखें, डायरी में नोट करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत से अद्भुत बातें दिखाएंगे, बताएंगे जो आप नहीं समझती हैं। ऐसा बात परमेश्वर आपके जीवन में आपको प्रकट करेंगे। हालेलुया। शदरनी अंतरबला रिकोची अंतरबा। बहुतों के कैमरे ऑफ हैं। रियाना माशेखे दी हतोरी अंतरबा। परमेश्वर पिता में दुआ करती यीशु मसीह के नाम से, जो परमेश्वर पिता राकेश की आईडी से जुड़े हुए हैं, जो फैमिली, जो परिजन बैठे हुए हैं, इनके ऊपर प्रभु में आपकी आशीष को बोलती, उनके जीवन से, उनके परिवार से हर एक कमी घटिया, हर एक आर्थिक समस्याएं जो उस जगह पर है, उस स्थान पर है, उस परिवार पर है, वो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उस परिवार को मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करती हूँ, आशीषित करती हूँ, आशीषित करती हूँ। प्रभु जी आपने छू लीजिए परमेश्वर पिता, और आपका आशीष का हाथ उनके जीवन, उनके परिवार पर होने पाए। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जो विमला की आईडी से जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आप छुइए, उन्हें आप छुइए परमेश्वर पिता। वो जो बेटी बैठी है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को चाहती है, वो अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक को चाहती है। वो आपसे परमेश्वर पिता बात करना चाहती है, आपकी वाणी सुनना चाहती है परमेश्वर पिता। और उसके अंदर पे आपके प्रति बहुत भूख और प्यास है प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता वो ऐसी संगति ढूंढती, उसे मिल नहीं पाता। प्रभु उसकी इच्छा, उसकी मनोरथों को पूरा करिए जो आपके लिए वो चाहती है। हालेलुया। रिमेने में शिखोदी अंतरा बला रिखे दी अंतराबा। प्रभु मैं दुआ करती हूँ यहाँ पर जो सिस्टर रानी की आईडी से जुड़े, वो बहुत देर से परमेश्वर पिता वो चाह रही है कि प्रभु आप उससे बात करें, और परमेश्वर की आत्मा कहती है सिस्टर रानी आपके जीवन से, आपके चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको हमेशा पीछे ढकेलती हैं, और आप हमेशा अपने कदम को उठाते हैं जब भी परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको महसूस होता है, कुछ बातें ऐसे सुन लेते हैं जिससे आप पीछे हो जाते हैं। प्रभु कहता है वो बातें आपको आगे बढ़ाने के लिए है। उन बातों की ओर ध्यान ना दें, उन बातों को आप नजरअंदाज कर दें। और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आपको सृजा और बनाया और रखा है। प्रभु आपको आपके जीवन के द्वारा जवान बहनों को बचाना चाहता है सिस्टर रानी। आपके द्वारा परमेश्वर जवान बहनों को बचाना चाहता है, और उस क्षेत्र में ऐसे दुखित, निराश, परेशान है, आप प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ को मांगे। परमेश्वर आपके द्वारा बचाना चाहता है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के कार्य को करने की इच्छा है। आप प्रभु से प्रार्थना भी करती हैं, आपके जीवन में कुछ बातें हैं जो आप उन बातों को स्मरण करके आप निराश हो जाती हैं, आप निराश हो जाती हैं और फिर से पीछे हट जाती। प्रभु कहता है उन बातों को छोड़ दें। परमेश्वर हर एक हमारे जीवन के पापों को क्षमा कर कर अपने पीठ के पीछे छोड़कर हमें अपने गले से लगाता है, हमसे प्रेम करता है। सिस्टर आप किसी भी बातों को ध्यान ना दें, लेकिन जो कार्य आप खुदा के लिए करना चाहती हैं ना, उन कार्यों को करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके सहयोग के लिए खड़ा करेंगे, आपको देंगे। परमेश्वर आपसे सपनों के द्वारा बात करेंगे, परमेश्वर आपसे सपनों के द्वारा बात करेंगे। रेगे दिन मोशकोदी अंतर रबा अजिगतोरी अंतेने में शकोदी अंतर नामा शेकेदी अंतर रबा रेगे दिनी आसाम दलारी खादी अंतर रबा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे यही कहता है कि आज आपसे कि आप अपनी तुलना किसी और के साथ ना करें, लेकिन हाँ आप ये कहें कि खुदा आप मेरे अंदर हैं, खुदा आप मेरे साथ हैं, और मेरा जीवन को आप इस संसार में अलौकिक रूप से प्रभु जी आप सुपर नेचुरल रूप से परमेश्वर पिता आप बनाकर इस्तेमाल करने के लिए चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन राजा परमेश्वर। प्रभु आज जो वचन प्रिय जनों ने सुना है प्रभु जी, इस वचन के द्वारा बहुत तेरे लोग आशीष को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन राजा, मेरे परमेश्वर, एक एक को छुइए प्रभु जी, एक एक को आशीषित करिए परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा के जीवन से नहीं पाए। ये वचन शैतान प्रियों के जीवन से चुराने ना पाए, लेकिन इसमें जड़ पकड़ कर आगे बढ़ते जाएं और आशीषित होते जाएं। प्रभु मैं दुआ करती हूँ ब्रदर यशवंत के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो अपने जीवन में कुछ बातों को उन्हें मिल
मिलता है वो लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो लिखते हैं और छोड़ देते हैं। प्रभु वो आपकी ओर बढ़ते हैं, रुक जाते हैं। ब्रदर यशवंत सिंह, परमेश्वर की आत्मा कहती है आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, परमेश्वर के कार्यों को आपके जीवन के द्वारा होना है। आप निराश ना हो, आप निराश ना हो। अपने घर की परिस्थितियों को आप ना देखें, आप ये ना सोचे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे करूंगा। बस खुदा से प्रार्थना करें, आपके पास वो सारी बातें आ जाएंगी जो खुदा आपको देना चाहता है और आपके लिए नए मार्ग परमेश्वर खोलेगा। परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा। आपको प्रार्थना करना है। प्रभु कहता है प्रार्थना की कमी है। प्रभु कहता है आपको उस खुदा के नजदीकी में आना है, संगति करना है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। कई बार आप गुप्त में, ब्रदर यशवंत, आप रोते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं कैसे करूं, प्रभु मैं कैसे मेरे जीवन के द्वारा मैं आपके लिए कुछ कार्य को कर सकूं। प्रभु ने उन सारे आंसुओं को, उन सारी बातों को देखा है। इस समय मैं परमेश्वर के महिमा रूपी बादल को ब्रदर यशवंत के ऊपर पर देखती हूँ। आपका जो इतना भाव था, एक भारीपन आपको महसूस हो रहा था, लेकिन इस समय मैं आत्मा में महसूस कर रही हूँ कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं आपको हल्का महसूस हो रहा है। परमेश्वर की आशीष को मैं आपके ऊपर पर देख रही हूँ, परमेश्वर की आशीष को मैं आपके ऊपर पर देख रही हूँ, परमेश्वर की रोशनी को मैं आपके ऊपर पर देख रही हूँ। अब आप आज से जब प्रार्थना करेंगे, जहां कहीं पर भी आप बैठकर प्रार्थना करते हैं, आपको नए नए शब्द मिलेंगे, पर आप ऑटोमेटिक उन शब्दों को बोलेंगे जो आपने सोचा नहीं था। आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने एक परिवर्तन को दिया है, अपनी आत्मा को दिया है परमेश्वर ने आपको, ताकि उसके द्वारा आप और भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस जूम मीटिंग के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड विनीत लाल जी के जीवन के लिए। प्रभु जी रेवरेंड जॉर्ज कोसला जी के लिए धन्यवाद देते हैं। रेवरेंड मानव पास्टर जी के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रिय दासी के लिए, रत्ना आंटी के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर प्रेमलता जी के लिए परमेश्वर पिता, और भी इस ग्रुप में जितने भी प्रियजन हैं उन पूरी टीम के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर पिता जूम के द्वारा भी परमेश्वर पिता आपके दासों के द्वारा आवाज को सुनते हैं। प्रभु आपकी महिमा होने पाए। आज जितने भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं हर एक को प्रभु आपने छुआ और हर एक से बात किया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इस समय मैं आत्मा में महसूस कर रही हूँ प्रभु जी, स्वर्गदूत आपके घरों पर विजिट कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपके घरों पर विजिट कर रहे हैं। कुछ बातें हैं जो आपको रोक रही हैं किसी के घरों पर, वहां से उन अंधकार की शक्तियों का परमेश्वर का दूत निकाल रहे हैं और आपके लिए नए मार्ग खुल रहे हैं और रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। ये मैं आत्मा में महसूस कर रही हूँ और ये एक हफ्ते में आप लोगों के जीवन पर होने जा रहा है। जो आर्थिक समस्या में है, जो और कई बातों से जूझ रहे हैं, जो मांग रहे हैं पेपर कार्य के लिए, वो भी परमेश्वर करने के लिए चाह रहे हैं। रुखांतेने में शोको दिया थोड़ी अंतेने में शिगो दिया अंतरा रबलरी के दिन अंतरबा। प्रभु मैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता इसमें सारा आदर और महिमा आपको देती है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ मेरे पिता, आमीन। आमीन। आप सभी को